हेलो फ्रेंड्स। अगर हम इंसान की प्रोग्रेस में थोड़ा पीछे जाएं तो हमें ये पता चलेगा कि हमारा जो केवमैन था जहां से इंसान आज डेवलप हुआ है वो एक काफ़ी सिंपल ज़िंदगी जीता था, काफ़ी सिंपल इंसान था। उसकी जो ज़रूरतें थे वो खुद ब खुद उन ज़रूरतों को फुलफिल कर लेता था। अब बिकॉज वो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं था, इस वजह से केवमैन को किसी भी तरीके के इकोनॉमिक एक्सचेंज या बिजनेस ट्रांजैक्शन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। पर जैसे जैसे इंसान का प्रोग्रेस हुआ है वैसे वैसे इंसान की ज़रूरतें भी बढ़ी है। पहले हम लोग अपनी ज़रूरतें खुद फुलफिल कर लेते थे, बट जब हमें लगा कि हमारी ज़रूरतें बढ़ती जा रही है तब हम लोगों ने एक बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज का निर्माण किया। बट इस सिस्टम के एक्सचेंज में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा लूप होल्स देखे, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एलिमेंट्स भी थे। एज ए रिजल्ट हम लोगों ने आगे जाके इवोल्यूशन ऑफ मनी किया। मनी बिकेम अ कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज और उसके वजह से हमारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। जब हमारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए तो उन ट्रांजैक्शंस के पीछे प्रॉफिट मोटिव जब हमने अटैच करना शुरू कर दिया तो बिजनेस ट्रांजैक्शन का रूप इन सारे ट्रांजैक्शंस ने ले लिया। अब बिजनेस करने के तरीके हमने ग्रेड 11 में भी बहुत तरीके के देखे थे, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप, जहाँ पे एक इंसान सारे एक्टिविटीज जो बिजनेस के होते हैं उसको कैरी फॉरवर्ड करता है, या फिर पार्टनरशिप जहाँ पे एक से ज़्यादा लोग साथ में मिल के बिजनेस को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, या फिर जब आप बहुत ही लार्ज स्केल पे बिजनेस करना चाहते हैं तो जॉइंट स्टॉक कंपनी के रूप में भी हम लोग बिजनेस ट्रांजैक्शंस परफॉर्म करते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हम लोगों ने ग्रेड 11 में भी डिटेल में जो थी वो पढ़ी थी, राइट। बट इसमें इस साल हम लोग आगे जो पढ़ने वाले हैं वो किस टॉपिक के बारे में है। हमने हमें ये जानना ज़रूरी है कि जैसे जैसे बिजनेस का प्रोग्रेस हुआ था उस प्रोग्रेस के साथ साथ हमें कुछ प्रॉब्लम्स भी झेलने पड़े थे। जैसे जैसे बिजनेस का साइज बड़ा हुआ वैसे वैसे प्रॉब्लम्स भी हमारे लिए बड़े होने लगे। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस हमें ज़रूरत पड़ी मैनेजमेंट की। अब मैनेजमेंट जो टर्म है ये एक प्रोसेस भी है और ये एक लोगों को जस्टिफाई करने का टर्म भी है। जैसे अगर मैं बात करूं मैनेजमेंट की एज पीपल, सो दीज आर ट्रेन्ड एक्सपर्ट्स जिनके पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है मॉडर्न बिजनेस के मॉडर्न प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लाने के लिए, राइट। अब इसी टॉपिक के बारे में, इस मैनेजमेंट के बारे में ही हम लोग इस साल जो है वो डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अगर हम लोग डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट की बात करें या मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट को समझने की कोशिश करें तो मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट हमारे सामने प्रस्तुत किया था जॉर्ज आर टेरी ने। Now, according to George R. Terry, management is such a process which plans and controls men, machine, material, money, and market. It provides leadership, coordination, and direction to human effort which help to achieve the business objective. अब ये डेफिनेशन तो हम सबको पता है दैट हमें रट्टा मारना पड़ेगा, बट इस डेफिनेशन को समझ के अगर हम लोग करेंगे तो हमारा रट्टा मारने का जो प्रोसेस है वो काफ़ी सिंपल हो जाएगा। अब देखते हैं कि हर एक स्टेप जो है, हर एक वर्ड जो है उसके पीछे का मीनिंग क्या है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मैनेजमेंट को एक प्रोसेस बोला गया है। किसी भी चीज़ को हम लोग प्रोसेस तब बोलते हैं जब उसमें मल्टीपल स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, राइट। आज बिजनेस को चलाने में भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा काम होते हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ हमें करनी पड़ती है, और सारे एक्टिविटीज़ को करने का एक सही तरीका होता है, एक सही प्रोसेस होता है। तो मैनेजमेंट एक वही प्रोसेस है। अब जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि हर चीज़ को करने का एक सही तरीका होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, प्लान करते हैं। हमें कितनी एक्टिविटीज़ करनी है, कौन सी एक्टिविटी कैसे होनी चाहिए, कौन सी एक्टिविटी कब होनी चाहिए। अब इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज लगते हैं। ये हमें 5 M's जो हमारे सामने है, मेन, मशीन, मटेरियल, मनी एंड मार्केट, ये सारी की सारी वही चीज़ें हैं जो बिजनेस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में हमें मदद करती है, राइट। तो ये सारे के सारे वही चीज़ें, मेन, मशीन एंड मटेरियल, ये सारी की सारी चीज़ें मिलके हमारे बिजनेस के अंदर कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस जनरेट करने में हमारी हेल्प करते हैं। हम लोग इस चीज़ को मार्केट में जाके सेल करते हैं और उससे हमें मनी मिलता है। ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये मैनेजमेंट के अंदर आती है। अब इसको करने के लिए हमें करना क्या है। वी अंडरस्टैंड दैट जैसे हमने जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात की थी तो एक कंपनी के अंदर मल्टीपल लोग होते हैं, बट कुछ लोग टॉप पे होते हैं जिनको हम लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं, और उनके नीचे काफ़ी ज़्यादा और लोग होते हैं जो एम्प्लॉयज़ होते हैं जो ऑर्डर्स फॉलो करते हैं। तो मैनेजमेंट करने वाले लोग कौन होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो अपने लीडरशिप स्किल्स के थ्रू सारे अपने नीचे काम करने वाले लोगों को कोऑर्डिनेट करते हैं और उन्हें डायरेक्शन देते हैं कि भाई उनके जो ह्यूमन एफर्ट्स है वो इस तरीके से बिजनेस के काम आए कि बिजनेस अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर सके। आई होप इसके थ्रू आपको मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट जो है वो समझ में आया है।
अब इस पॉइंट के आगे हम लोग समझने वाले हैं अबाउट द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। अब जब भी आपको एक क्वेश्चन पूछा जाए कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, तो उसको फीचर्स या नेचर ऑफ मैनेजमेंट के तरीके से भी समझा जा सकता है। तो अगर आपके क्वेश्चन में कैरेक्टरिस्टिक, नेचर या फीचर तीनों में से कोई भी शब्द हो, तो आपको यही पॉइंट्स जो है वो लिखने हैं। अब देखते हैं हमारा पहला कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट, विच सेज मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस। अब जहां जहां इंसान काम करता है ना, वहां वहां पे हमें मैनेजमेंट की जरूरत होने वाली है। चाहे वो बिजनेस का फील्ड हो या नॉन बिजनेस फील्ड हो। आज मंदिर में भी हमें मैनेजमेंट चाहिए होता है, स्कूल में भी मैनेजमेंट चाहिए होता है, बिजनेस में भी मैनेजमेंट चाहिए होता है। हर एक फील्ड में हमें मैनेजमेंट की जरूरत है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें हर यूनिट की, तो चाहे वो छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, जहां पे मल्टीपल प्रोसेसेस, मल्टीपल एक्टिविटीज एक साथ ह्यूमंस के द्वारा की जाती है, वहां पे मैनेजमेंट का होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं, जहाँ पे बहुत सारे इंडिविजुअल साथ में मिलकर काम करते हैं। हर एक डिपार्टमेंट में भी मैनेजमेंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। Now, after having understood this first characteristic, let's look at the second characteristic. The second characteristic is management is a goal oriented activity. आज हमारा मेन मुद्दा ये है दैट हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे इंसान जो है वो काम कर रहे हैं। अब मैनेजमेंट के थ्रू हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम सारे के सारे लोगों का जो एफर्ट है वो एक दिशा में ले जाना चाहते हैं। जो दिशा है बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना। आज हम ये चाहते हैं दैट हम लोग हमारे ऑब्जेक्टिव्स को कंपीटेंट एंड इकोनॉमिकल मैनर में लेके करें, अचीव करें। कंपीटेंट मैनर का मीनिंग ये है कि जिस इंसान से जो चीज करी जा सकती है बेस्ट तरीके से, उसके पास से वो काम करवाओ, ताकि वो इंसान उस काम को सबसे अच्छे से करे और सबसे सस्ते में करे। क्योंकि अगर आपने किसी एक ऐसे इंसान को ऐसा काम दे दिया जो उसको आता नहीं है, तो उस काम को करने में वेस्टेज ज्यादा होगा और रिसोर्सेज जो है वो ज्यादा वेस्ट होंगे। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस, ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रॉफिट मोटिव वाला ऑब्जेक्टिव है वो अचीव नहीं हो पाता। तो मैनेजमेंट का काम यही है दैट हम सबको पहुंचना तो एक फाइनल एंड गोल की तरफ ही है, लेकिन इन गोल्स को हमें कंपीटेंट एंड इकोनॉमिकल मैनर में अचीव करना है। उस इंसान को वो काम देके जिसमें वो बेस्ट हो, जो सबसे अच्छा और सबसे सस्ते में वो काम करके हमें दे सकता है। अब तीसरा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट है मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। आज हमें ये देखा था कि मैनेजमेंट उन उन जगहों पे जरूरत है जहां पे दो या दो से ज्यादा लोग साथ में काम करते हैं। अगर हम लोग सब अपने अपने तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि काफी ज्यादा काम छूट जाए, काफी ज्यादा काम 2 या 3 बार हो जाए और कुछ काम में कोऑर्डिनेशन हो ही नहीं। इस वजह से हमारा ये जानना जरूरी है जब दो या दो से ज्यादा लोग साथ में काम करते हैं एज अ ग्रुप, तो हमें उनका सही डायरेक्शन में काम करना जरूरी है। वी शुड ऑल वर्क टुगेदर टुवर्ड्स अचीविंग द प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। हम सबको ये पता होना चाहिए दैट हमारे एक्शन से हम क्या अचीव करना चाहते हैं। तभी जाके मैनेजमेंट जो है या हमारा जो काम है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में हमारी मदद करेगा। अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट है दैट मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आज मैनेजमेंट का जो टर्म है ना, ऐसा नहीं है कि बस एक बार कर दिया और हो गया। ये एक बार ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लेने के बाद अगर हमारा बिजनेस ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा मैनेजमेंट का प्रोसेस खत्म हो गया। आज हम लोग एक बार ऑब्जेक्टिव डिफाइन करने के बाद बहुत सारे स्टेप्स लेते हैं जहां पे हम उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। बट जैसे ही हमारा एक ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाता है, हम नए ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करते हैं। उन नए टारगेट्स को अचीव करने के लिए ह्यूमन एफर्ट करते हैं और उनको अचीव करके वापस से नए ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है। मैनेजमेंट का प्रोसेस सिर्फ तब एंड होगा जब बिजनेस खत्म होगा। जब तक बिजनेस है तब तक मैनेजमेंट चलते ही रहने वाला है। द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट इज दैट मैनेजमेंट इज अ ह्यूमन प्रोसेस। जब हम लोग मैनेजमेंट को एक ह्यूमन प्रोसेस की बात कर रहे हैं, हमारा मेन मुद्दा यही है कि हमें लोगों के पास से काम करवाना है। तो एट द एंड ऑफ द डे, इंसान को किस तरीके से हमें गाइड करना चाहिए वो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर आज हमने इंसान को सही से गाइड किया, तो वो इंसान हमारे तरीके से कंपीटेंट एंड इकोनॉमिकल वे से काम करेगा, जिससे हमारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो पाएंगे। तो हमारा मेन मुद्दा क्या है, हमें मैनेजमेंट स्किल जो हमारा है वो किस तरफ अप्लाई करना है, एक इंसान के एक्शन को गाइड करने की तरफ। तो इट इज अ ह्यूमन प्रोसेस। हम मैनेजमेंट करके इंसानों के साथ डील कर रहे हैं, उनके बिहेवियर को शेप कर रहे हैं। एज ए रिजल्ट इट इज अ ह्यूमन प्रोसेस। अगर हम लोग नेक्स्ट
कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, सो इट सेज दैट मैनेजमेंट इज अ डिसीजन प्रोसेस। आज जब भी हम एक बिजनेस को मैनेज करते हैं ना, तो उसमें काफी ज्यादा काम करना पड़ता है। वी हैव टू परफॉर्म अ लॉट ऑफ वर्क, और हर काम को करने के मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं। तो मैनेजमेंट का काम ये है दैट हम लोग बेस्ट ऑल्टरनेटिव डिसाइड करें। आउट ऑफ ऑल द ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल, हमें डिसाइड करना है कि हमें कौन से ऑब्जेक्टिव के साथ जाना है, किस तरीके को अपनाना है। और उस तरीके का एक बार डिसीजन ले लिया, उसके बाद हमें खुद हमारे सारे वर्कर्स को साथ में मिलके एक ही डायरेक्शन में बढ़ने के लिए इस प्लान को इम्प्लीमेंट करना है या एग्जीक्यूट करना है। The next characteristic of management says that management is a science, art and profession. अब जब भी हम लोग किसी साइंस की बात करते हैं, तो रूल्स ऑफ साइंस या रूल्स ऑफ साइंटिफिक फील्ड्स आर बेस्ड ऑन सम यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। आज साइंस में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया जाता है, उनके रूल्स या प्रिंसिपल्स कभी भी चेंज नहीं होते। सेम तरीके से आज मैनेजमेंट की भी काफी ज्यादा थियरी नॉलेज है, जिन थियरीज को हम लोग मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस में अप्लाई कर सकते हैं, राइट। बट मैनेजमेंट को एक आर्ट से भी कंपेयर किया गया है। नाउ आर्ट इज इंटेलिजेंस एंड इनसाइट टू गेट वर्क डन। आर्ट में भी हमारे पास हमने देखा है कि काफी ज्यादा थियरीज होती है। आज आर्ट में आप हर एक आर्टिस्ट को अगर आप एक कैनवस और कलर्स दे दो, बट हर आर्टिस्ट अपने एंड से एक अलग इमेज बनाता है। रीजन, क्योंकि हर एक का इंटेलिजेंस लेवल अलग होता है, हर एक का इनसाइट अलग होता है। सेम तरीके से मैनेजमेंट भी एक आर्ट है। रीजन, हर एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ इंटरेक्ट करने का तरीका अलग होता है। सो कुछ लोग किसी एक ही प्रॉब्लम का सोल्यूशन अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाई वी रेफर टू मैनेजमेंट एज एन आर्ट। नाउ अगर हम लोग मैनेजमेंट को एज अ प्रोफेशन समझने की कोशिश करें, तो प्रोफेशन एक ऐसी चीज है जिसको ट्रेंड प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स के थ्रू परफॉर्म किया जाता है, जिनको एक स्ट्रक्चर्ड नॉलेज का ज्ञान होता है, और उस स्ट्रक्चर्ड नॉलेज के ज्ञान को वो अप्लाई करते हैं अक्रॉस द डिफरेंट फील्ड्स ऑफ परव्यू। सेम तरीके से मैनेजमेंट को भी एक डेवलपिंग प्रोफेशन की तरह देखा जाता है, जहां पे ट्रेंड एंड प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स मैनेजरियल प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालते हैं इन मॉडर्न डे बिजनेसेस। With that, we come to an end of this particular session. I hope आपको हमारा जो ये वीडियो है वो अच्छा लगा हो। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा है, so we request you to like, share and comment on this video and stay subscribed to our channel, ताकि हमारे सारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। Thank you so much.